यूपी में चुनावी बुखार चरम पर है। आज मकर संक्रांति के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ जमा है। गंगा घाटों पर लेकिन क्या है चुनावी चर्चा, क्या कह रहे हैं लोग, देखिए खास पड़ताल। आस्था के पर्व मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के दंगल में कौन इस बार जीत रहा है। सर, सबसे पहले आप बताएं कि कहाँ के हैं आप? बनारस का रहने वाला हूँ मैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? इसमें बीजेपी जीतने वाला है। बीजेपी क्यों? बीजेपी के शुरू से यही पे है और आएगा ही। तो मतलब मोदी जी के नाम पे वोटिंग होगी या बीजेपी के नाम? मोदी जी के नाम पे। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा का सरकार। क्यों? क्योंकि सपा ने जो भी वादे किए हैं पूरे किए हैं। आज तक जितने भी काम किए हैं वो भी अच्छे ही हुए, जितना वादे किए पूरे। इस बार सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी में दो टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम गुट को या अखिलेश? सर, अखिलेश के साथ रहेंगे हम लोग। युवा जोश युवा सोच। युवा जोश युवा सोच। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? सर, जैसा कि बात किया जा रहा है कि पार्टी बात करना, पार्टी की बात नहीं है, बात होती है इंसानियत की। इंसान अच्छा होना चाहिए, हमें देश से मतलब है, ये नहीं कि कौन पार्टी आगे आ रही है उससे मतलब नहीं। कौन? अखिलेश जी, युवा जो उसमें अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। जरूरी नहीं है कि बीजेपी के मोदी ही आगे आए तो काम करेंगे। अखिलेश भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो वो अच्छा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। कहाँ के हैं आप? जी, हम मुगलसराय के हैं। मुगलसराय, यानी कि महेंद्र नाथ पांडे जी जो बीजेपी सांसद उनके एरिया के हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? इसमें बीजेपी जीतेगी सर। क्यों? जी, अच्छी वो सरकार चलाएगी, चल भी रही है अच्छी से, गरीबों के लिए वो बहुत अच्छी। तो क्या लग रहा है मोदी जी के नाम पे सरकार बनेगी सर? अखिलेश बिया, हम लोग अखिलेश बिया के साथ हैं जी पूरी। तुम 14 में तो आप लोगों ने मोदी को जिताया, इस बार अखिलेश क्यों? सर, उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश ठीक है और केंद्र सरकार के लिए मोदी जी ठीक है। तो आपने देखा कि ये सारे लोग हैं जो कि बता रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है कि मोदी के गढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव को वो मान रहे हैं कि अच्छे शख्सियत हैं और अच्छा काम किया, जिसके आधार पर इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव की जीत निश्चित है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो वाराणसी की गंगा घाट से आपने चुनावी चर्चा देखी। पश्चिमी यूपी के हापुड़ में गंगा घाट पर मकर संक्रांति के मौके पर खूब भीड़ जुटती है। यहाँ क्या है चुनावी चर्चा, बता रहे हैं विपिन तोमर। मकर संक्रांति के दिन एबीपी न्यूज पड़ताल कर रहा है गंगा के घाटों से कि 2017 में किसकी सरकार बनेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के घाट पर, और यहाँ मौजूद लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 के चुनावी समर में आखिर किसकी सरकार को ये लोग किनारे तक पहुंचाएंगे और कौन ऐसा होगा जो इस समर को पार नहीं कर पाएगा। जी बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे 2017 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी। और अगर अखिलेश का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल वो जब्त हो जाता है तो क्या उसका उतना ही जलवा रहेगा? वो जलवा नहीं रहेगा, तो जलवा खत्म हो गया। जब जब्त होगी तो फिर क्या रह गया उसमें? आपसे जानना चाहेंगे किसकी सरकार बनेगी 2017 में? बीजेपी की बनेगी सर। और अगर अखिलेश की साइकिल जब्त हो जाती है तो क्या उसके हालात कैसे रहेंगे? बिल्कुल हालात बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उसके हालात बिल्कुल कोई तरक्की नहीं होगी उसके लिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे सर 2017 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी, मोदी जी सरकार। और अगर अखिलेश की साइकिल जब्त हो जाती है तो क्या उतनी सीट जीत पाएगा वो? नहीं जी, कोई नहीं जीतेगा उसकी सीट में से। आपसे जानना चाहेंगे 2017 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। और अगर अखिलेश की साइकिल जब्त हो जाती है, चुनाव चिन्ह जब्त हो जाता है, तो क्या अखिलेश उतनी सीट दोबारा जीत पाएगा? नहीं। ये गढ़मुक्तेश्वर के लोग हैं, गंगा किनारे वाले लोग हैं, और इनका ये मानना है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। साथ ही अगर अखिलेश का चुनाव चिन्ह साइकिल इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेता है तो उसका जलवा उतना कायम नहीं रहेगा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज। और उधर कानपुर में गंगा घाट के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के झगड़े से बीजेपी और बीएसपी को फायदा होगा। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अशोक सिंह की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के दिन कानपुर के गंगा घाट पे लोग नहाने के लिए आए हैं। इन लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा और अखिलेश का चुनाव चिन्ह साइकिल अगर जब्त होती तो उसका क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक जी, अगर उत्तर प्रदेश कौन चुनाव जीतेगा यहाँ पे? यहाँ पे चुनाव भाजपा जीतेगी। अखिलेश का चुनाव चिन्ह साइकिल अगर जब्त होता है तो क्या वो अपना प्रचार कर पाएंगे? प्रचार क्या कर पाएंगे? वो कोई उनका मुद्दा नहीं बचेगा। इसमें केवल भाजपा को फायदा होगा और यही भाजपा चाहती है। भाजपा ही आएगी। अच्छा, अगर चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त होता है अखिलेश का तो क्या
चला पाएगा अपनी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौतम। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव जीत रहा है? चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर साइकिल बाप बेटे की लड़ाई अगर शुरू रहती है तो इसका फायदा भाजपा को न मिलकर बसपा को मिलेगा। अच्छा। क्योंकि बाप बेटे की लड़ाई में पूरा फायदा जितना भी अल्पसंख्यक कटेगा वो बसपा में शामिल होगा। इसका पूरा फायदा हाथी को मिलेगा। अब हाथी की ही सरकार बनेगी। इस बात का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस बात का कन्फर्म है। अखिलेश का अगर चुनाव चिन्ह साइकिल अगर जब्त होता है तो उसका असर क्या उसको चुनाव में पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। क्या चुनाव ये फर्क पड़ेगा कि अखिलेश के साथ जो वोटर था वो अखिलेश का वोट कट रहा है। जो अपना ये घर नहीं समेट पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं सम्मिलित कर पा रहे हैं, तो सरकार क्या बना पाएंगे, क्या चला पाएंगे? इसलिए अखिलेश का अस्तित्व नहीं है। कानपुर में लोगों की अलग अलग राय है। चुनाव चिन्ह साइकिल अगर अखिलेश का जब्त होता है तो उसका फायदा बसपा को होगा या भाजपा का होगा? अशोक सिंह, एबीपी न्यूज, कानपुर। और उधर पश्चिमी यूपी के बिजनौर में गंगा किनारे क्या है चुनावी चर्चा, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सरफराज खान। आज मकर संक्रांति का दिन है और लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच हम जा पहुंचे हैं बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर, जहां पर जानेंगे यूपी चुनाव को लेकर लोगों की राय। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? नाहर सिंह नाम है। नाहर सिंह जी, यूपी का चुनाव कौन जीत रहा है? यूपी का चुनाव इसलिए जीतना है कि विकास कार्य अधिक कराए गए हैं और विकास कार्यों पे ही चुनाव लोगों को वोट मतदान करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है लोगों से। और ये है कि अखिलेश यादव जो हैं अपने आप में नए युवा हैं, नए मुख्यमंत्री हैं और कुछ करके दिखाएंगे आगे को आने वाली टाइम। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी का जो सिंबल है, साइकिल है, वो अगर जब्त हो जाता है तो क्या अखिलेश को कुछ नुकसान होगा इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी जो है सब अखिलेश के साथ है, अखिलेश के ही साथ रहेगी। ऐसा माननीय मुलायम सिंह की उम्र अधिक होने के कारण जो थोड़ा सा उनका वो रहा। हमारे साथ दूसरे और मेहमान हैं, उनसे भी जानते। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, यूपी चुनाव कौन जीत रहा है? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार ही जीतेंगे, लेकिन साइकिल का निर्णय हो जाए। चुनाव चिन्ह जो साइकिल है समाजवादी पार्टी का, उसके बाद ही चुनाव चिन्ह अगर जब्त हो जाता है क्या अखिलेश का जलवा कायम रहेगा? थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। अगर चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त हो जाती है तो फर्क पड़ेगा। ये थे हमारे मेहमान जो बैराज घाट से बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का अगर चुनाव चिन्ह जब्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सरफराज खान, एबीपी न्यूज, बिजनौर। और यूपी के मिर्जापुर में चुनाव को लेकर लोगों का क्या सोचना है, देखिए हमारी इस पड़ताल में। आज मकर संक्रांति है और मिर्जापुर के तमाम घाटों में तमाम भीड़ लग रही है। लोग आज तमाम श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं और उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल मौर्य। तो नंदलाल जी बताइए कि क्या किसी सरकार पर आने की संभावना है? इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार की आने की संभावना है, जहाँ की देश के सब देख करके प्रगति हो नहीं पा रही है, विकास हो नहीं पा रहा है। हम और भी लोग जो उपस्थित हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजेंद्र प्रसाद। तो आप क्या सरकार किसकी आएगी? सरकार ऐसी है कि साहब ये नोटबंदी चल रही है ना, नोटबंदी की वजह से जो है कि सरकार इस वक्त भाजपा की आज सकती है और जनता भी यही चाहती है कि एक बार फिर मोदी जी आए और अपने क्रियाकलापों से जनता को खुश रखें। अच्छा, अखिलेश सरकार में जो लड़ाई चल रहा है अखिलेश मुलायम में, अगर उनकी साइकिल जब्त हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अखिलेश पर? जी ये पारिवारिक मामला है, ये अखिलेश और मुलायम के बीच का है। ये अखिलेश जी जो काम किए हैं इस पे भी जो क्रियाएं चल रही है, जनता विचार कर रही है, लेकिन इसमें संभावनाएं कम हो सकती है। तो इनको लगता है कि इसकी संभावना कम है अखिलेश सरकार आने की। आप जरा बताइए कि क्या किससे सरकार आने की संभावना है? क्या ये सर अभी जो स्थिति है उससे तो स्पष्ट नहीं हो रहा है किसकी आएगी। अभी जो सपा में भी जो घमासान चल रहा है उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अखिलेश जी ने जो काम किया है कर्मचारियों के लिए जो है वो बड़े अच्छे काम किए हैं। अगर मेरा मत है कि अगर हो तो अखिलेश जी आए जो है फिर से। चुनाव जब तक जाता है तो उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो विकास काम उन्होंने किया है उसके लिए जो है फिर से आ सकते हैं वो।
मिर्जापुर के बाद आपको उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में ले चलते हैं, जहां गंगा में नहाने आए लोगों से एबीपी न्यूज ने चुनावी चर्चा की। अशोक सिंह की रिपोर्ट देखिए। उन्नाव गंगा घाट पर लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अभी तो बहुत ही संभावना किसी की नहीं कह सकती। देखते हैं भविष्य में, कुछ घोषणा पत्र पर भी निर्भर करेगा जनता का रुझान। ये बताइए, अगर अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त हो जाता है तो उसका क्या असर पार्टी पे पड़ेगा? मेरे ख्याल से कुछ असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ग्रामीण जनता है वो साइकिल के नाम से सपा सरकार को अधिकतर जानती है। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है या कि अखिलेश साइकिल। बीजेपी के जो है ज्यादातर आसार हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सपा के टूटने से सपा को बहुत नुकसान होगा और सपा कांग्रेस के साथ जाएगी। अगर जुड़ती है अखिलेश की तो थोड़ा बहुत उसको फायदा होगा, मगर बीजेपी की सरकार ही बन रही है। अगर साइकिल फ्रीज हो जाएगी तो उससे किसी न किसी को तो पड़ेगा ही फर्क, मगर सबसे ज्यादा नुकसान तो सपा को ही होगा। किसको फायदा होगा? थोड़ा सा फायदा जो होगा, वो जो सपा की सीटें हैं वो बसपा में कन्वर्ट होंगी, और जो बीजेपी की सीटें हैं वो पक्की हैं बीजेपी की सीटें, उसमें कोई वो नहीं। बीजेपी का ग्राफ बढ़ ही रहा है। गंगा स्नान करने आए उन्नाव के लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के झगड़े का असर अन्य दलों को पड़ेगा। उसमें भाजपा भी है, और अगर सपा का कांग्रेस से गठबंधन होता है तो उसको भी कुछ असर दिखाई देगा। अशोक सिंह, एबीपी न्यूज, उन्नाव।